ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 10 जनवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया और लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए पॉइंट दिया, उसका मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। आज बाबा हम बच्चों को सपूत और समान भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। डिटेल में बाबा बोले, यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से प्यार बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। हम लौकिक में भी देखते हैं कि सपूत बच्चा किसे कहा जाता है। सपूत संतान वह संतान होती है जो अपने बाप की मां की श्रीमत पर चलता हो, उनके अनुसार कर्म करता हो, उनके अनुसार बोलता हो। तो जब लौकिक में हम देखते हैं कि माँ बाप का उन बच्चों से अधिक प्यार होता है जो बच्चे उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं, ऐसे ही हम इस मरजीवा जन्म में पिता परमात्मा की संतान बने। ब्रह्मा बाप ने हमें एडॉप्ट किया। तो ब्रह्मा बाप का हम देखते हैं एक बल, एक भरोसा, एक के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े ब्राह्मण परिवार का निर्माण किया। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को बाबा आज फॉलो करने का कह रहे हैं कि जब तुम कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमें प्यार है, तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलो, उन्हें फॉलो करो, उनके समान बोल, संकल्प और कर्म करो। तो जब तुम देखते हो कि ब्रह्मा बाबा का प्यार एक शिव बाबा रहे, एक शिव बाबा ही उनका संसार रहे, सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां उन्होंने शिव बाबा से की, हर समय सदा शिव बाबा को साथी बनाकर रखा। तो अब तुम बच्चों को ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न देना है, तो उस पिता परमात्मा को फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। उस पिता परमात्मा का लक्ष्य बनाना है कि हमें जब निराकार स्थिति में स्थित रहना है तो हमारी स्थिति पिता परमात्मा के समान हो, और जब हम बोल, कर्म तथा संकल्प करते हों तब हम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख कर चलें। तो बाबा की श्रीमत है, कोई भी संकल्प करते, बोलते, कर्म करते, ब्रह्मा बाप से वेरीफाई करो। क्योंकि जब तुम साकार में रहकर कर्म करते हो तो तुम्हारे सामने लक्ष्य रखा ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा बाप को जो प्यारा लगता था, ब्रह्मा बाप जिस प्रकार कर्म करते थे, ब्रह्मा बाप ने जो कहा वह किया, जो संकल्प किया वह किया।
तो ऐसे ही तुम्हारे भी बोल और कर्म समान हो। इसके लिए एक बल, एक भरोसे की आवश्यकता होती है। तो निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा पर अपना मन बुद्धि को सदा एकाग्र रखना, उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना और ब्रह्मा बाप को कॉपी करना, यही सपूत और समान बनने की निशानी है। स्लोगन में बाबा बोले, खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। बाबा हम बच्चों को दुख से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने आते हैं। स्वयं भगवान निराकार आकर कहते हैं, हमें वरदान देते हैं, तुम खुशनसीब आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। तो बाबा की श्रीमत को जो फॉलो करते हैं, बाबा के एक एक बोल, एक एक कर्म, एक एक संकल्प जो बच्चे अपने द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, वे सदा खुशनसीब अनुभव करते हैं। क्योंकि दुख देने वाली दुनिया से हम मर चुके हैं, हमारा नया यह मर्जी व जन्म है। हम पिता परमात्मा की संतान बने हैं, हम उस पिता परमात्मा करावनहार की सेवा कर रहे हैं और करावनहार एक बाप है। तो जो बच्चे दुख से मुक्त अनुभव करते हैं, सदा सुख के झूले में झूलते हैं, वे बच्चे ही खुशनसीब उस पिता परमात्मा की संतान कहलाते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट दिया। पॉइंट में बाबा बोले, परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। तो लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा कहते न्यारे और प्यारे बनना आवश्यक है। न्यारे और प्यारे अर्थात इस देह से न्यारे, इस देह की दुनिया से न्यारे, सर्व संबंधों से न्यारे, कर्म बंधनों से न्यारे। तो जितना जितना कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनेंगे, उतना उतना लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करने की श्रीमत दी कि सदा कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और जैसे ही कर्म हो जाए वैसे ही न्यारा और प्यारा हो जाओ। तो जितना जितना साकारी, आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे, जितना जितना अभ्यास बढ़ाएंगे, उतना उतना लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो आज के दिन का बाबा का होमवर्क, कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और जैसे ही कर्म हुआ वैसे ही न्यारे हो गए। न्यारे अर्थात फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना, निराकार अवस्था में स्थित होकर परम धाम का चक्कर लगाना, यही अवस्था बच्चों को लवलीन स्थिति का अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।